गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैथ्स की क्लास में करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी तक मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ लिया था, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी पढ़ लिया था। अब है मेजरमेंट ऑफ मास। तो व्हाट इज़ मास? पहले तो हमें मास के बारे में पता होना चाहिए। बेटा मास का मतलब होता है वज़न, ठीक है, या वेट। तो हम जब भी किसी चीज़ का मास फाइंड करते हैं या वेट या फिर वज़न, तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करते हैं और वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। तो ग्राम जो है वो बेसिक यूनिट है, लेकिन अगर हमें किसी बड़ी चीज़ को वेट करना हो जैसे कि, तो हम जो ग्राम है उससे भी बड़ी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। और अगर हमें ग्राम से छोटी यूनिट्स का यूज़ करना हो तो हम उससे छोटी छोटी यूनिट्स और भी होती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी जो यूनिट है ग्राम में वो ये है किलोग्राम, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट किलोग्राम है। इसके बाद आती है आपकी हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, इसके बाद ग्राम, देन डेसीग्राम, देन सेंटीग्राम एंड लास्ट में आती है मिलीग्राम, सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, जैसे कि आपको पिछली एक्सरसाइज में करवाई है मैंने, उसमें आपको बड़ी से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने को आ सकता है या फिर छोटी से बड़ी यूनिट में। तो कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला ये है कि आपको जब बड़ी यूनिट से छोटी में करना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। हर यूनिट में मल्टीप्लाई बाय 10 होता जाता है। और अगर हमें छोटी यूनिट को बड़ी में करना हो तो हम 10 से डिवाइड करते जाते हैं, यानी कि एक बार 10 से इधर किया, देन इसको 10 से किया, देन इसको 10 से किया, इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है क्लास? अब आपके एक्सरसाइज देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 20 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू डैश सेंटीग्राम। तो आपको फाइंड करना है कि मिलीग्राम कहाँ है। अब देख सकते हैं यहाँ मिलीग्राम यहाँ पर है, ठीक है। अब मिलीग्राम को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में। तो हम क्या करेंगे कि 20 का जो ज़ीरो है, एक नंबर हम यहाँ लिखेंगे और दूसरा नंबर जो है 10th प्लेस का वो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीग्राम में। तो आप देख सकते हैं सेंटीग्राम में आ गया 2। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 2। जो आपको यूनिट फाइंड करनी है, जैसे आपको सेंटीग्राम यहाँ पे फाइंड करना था, तो सेंटीग्राम में जो आपको नंबर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू डैश ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे डेसीग्राम आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस कॉलम में लिखेंगे 0 और आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो अगला ही, इससे अगला ही नंबर आपका, अगला कॉलम जो है आपका ग्राम का है, तो इसलिए इसमें आप लिखेंगे 5, ठीक है। 50 बन गया। अब आपको देखना है ग्राम में क्या नंबर आया, ग्राम में आया 5, तो आपका आंसर भी होगा 5। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 700 ग्राम। इसको आपको कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में। तो यहाँ पे ग्राम आप देख सकते हो ये वाला कॉलम है और डेकाग्राम भी इससे अगला कॉलम है। तो यहाँ पे ग्राम में हम एक नंबर पुट करेंगे 0 और बाकी के जो नंबर्स है 70, 70, ये आप सारे इसमें पुट करेंगे क्योंकि आपको डेकाग्राम में ही कन्वर्ट करना है, इसलिए बाकी के जितने नंबर्स बचेंगे वो हम इसी में लिखेंगे। तो आपके डेकाग्राम में नंबर आया है 70, यानी आपका आंसर भी होगा 70 डेकाग्राम। 7 पार्ट है 600 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू डैश केजी। अब आपको हेक्टोग्राम से केजी में करना है, ठीक है। तो ये आपका हेक्टोग्राम है और आपका केजी है, ठीक है। हेक्टोग्राम में आपका 0 आएगा और बाकी के जो नंबर्स है 60 वो आपका सारे किलोग्राम में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किलोग्राम में आपका आया है 60, तो अब आपका आंसर भी होगा 60। ओके यस क्लास। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू डैश मिलीग्राम। अब आपको सेंटीग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सेंटीग्राम में जो नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स इसमें लिखेंगे क्योंकि आपकी बड़ी से यूनिट में छोटी में करना है, ठीक है। तो आपको 240 ग्राम पूरा सेंटीग्राम आपको सेंटीग्राम में लिखना है और मिलीग्राम में आपको लगा देंगे 0, ठीक है। तो
तो टोटल नंबर आपका क्या बना 2400। तो आप इसमें लिख देंगे 2400 यानी 2400 मिलीग्राम। अब आपको 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। ठीक है, यहाँ पे 50 ग्राम है, यहाँ पे डेसीग्राम है। तो आपको क्या करना है, ग्राम में जितनी यूनिट है, ग्राम में 50 है तो आपने 50 पूरी लिखनी है, और डेसीग्राम में 0 है तो आपको 0 लगाना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 500। तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 500 डेसीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 kg इज इक्वल्स टू डैश ग्राम। तो आपको ग्राम को कन्वर्ट कर किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम में जितने भी यूनिट्स है 12, वो पूरा नंबर आपको 12 किलोग्राम में लिखना है, बाकी क्या लगाते जाना है 0 0 0। तो आपका आंसर क्या आया 12,000 ग्राम। इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन है 14 किलोग्राम इज इक्वल्स टू डैश हेक्टोग्राम। तो आपको 14 किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में आपकी सारी यूनिट आएंगी 14 और हेक्टोग्राम में आ जाएगा 0। तो टोटल नंबर बना 140 का आंसर आ जाएगा 140। ठीक है क्लास, इस तरह से आपको ये सारा काम क्लास वर्क में करना है और एक्सरसाइज 9.4 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।